हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। क्लास हम लोगों की एग्जैक्ट टाइम 8 बजे शुरू हो चुकी है और एक बेहतरीन चैप्टर जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। कल हम लोगों ने जिसे शुरू किया और नाम था जिसका टाइम एंड वर्क। थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ा, जिसमें से हम एलसीएम की मदद ले रहे हैं इस चैप्टर में टोटल वर्क निकालने के लिए। कल आपकी पहली क्लास थी, हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी जिसमें मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता क्या होती है और कैसे वो सवालों में कैलकुलेट होती है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है और कैसे उसे निकाला जाता है। दूसरी बात, हमने कल एक या दो टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी किए और जहां आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा। तो चलिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। देखो, एफिशिएंसी का जो बेसिक मीनिंग है ना, वो मत भूलना इस चैप्टर के एंड होने तक, बेसिक मीनिंग को, क्योंकि एफिशिएंसी का बेसिक मीनिंग ही हर सवाल में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लगाना पड़ेगा। क्या होता है वर्क एफिशिएंसी? कि पर यूनिट टाइम में किया गया काम। मान लो अगर बात दिनों की हो रही है तो एक दिन में किया गया काम, घंटे की हो रही है तो एक घंटे में किया गया काम, मिनट और सेकंड की हो रही है तो रेस्पेक्टिवली टाइम में किया गया काम। आगे बढ़े अब, चलिए थोड़ा सा चलते हैं आगे। टाइप 2 हमारा चल रहा था, ये सवाल करेंगे जरा, देखेंगे बच्चे इस सवाल को। सवाल है ए और बी क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, यानी कि अगर उसने क्रमशः जोड़ दिया तो जो पहला संख्या है वो पहले वाले का होगी और जो दूसरे वाले की संख्या है वो दूसरे वाले की होगी। ये वर्ड क्रमशः इसी बात को डिस्टिंग्विश करता है। तो कह रहा ए और बी क्रमशः 80 दिन और 96 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस काम को पूरा कर लिया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सवाल है। सवाल ने कहा कि ए अकेला अगर काम करे तो 80 दिन में काम को कर लेगा। बी अकेला अगर काम करे तो 96 दिन में काम कर लेगा। लेकिन अगर वो सी की मदद लें, अगर ए और बी दोनों सी की मदद लें, ये वर्ड पढ़ो, उन्होंने सी की मदद से, यानी कि ए और बी तो थे ही थे, अगर सी की मदद यानी कि सी भी उनके साथ आ जाए तो काम हमारा 32 दिन में हो जाएगा। काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा? काम हमारा 32 दिन में हो जाएगा। बच्चे यहां से आपने क्या करना है? आपने टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकालना है। और कल हमने सीखा टोटल वर्क तो इनका एलसीएम होता है। तो बच्चे इनका एलसीएम बताना जरा कितना होगा। अगर मैं 80, 96 और 32 का एलसीएम आपसे पूछूं तो तीनों से 16 बाहर आ जाएगा। भाई 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96 और 16 दूनी 32। अब 2 से आ जाओ तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 3 से आ जाओ तो 5, 1 और 1। अब 5 से आ जाओ, 1, 1 और 1। तो 16 दूनी 32 तिया 96 या 5 दूनी 10, 16 तिया 48, ये आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा बच्चे? एलसीएम आ जाएगा 480। अब एलसीएम 480 है तो मतलब मेरा टोटल वर्क 480 है। भाई जो एलसीएम होता है वही तो कुल कार्य मानते हैं हम। अब 80 को डिवाइड करेंगे तो 8 छिंग 48, 96 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। भाई 480 बटा 96 आप करोगे,
यूनिट डिजिट 6 पंजे 30 पूरा 5 बार जाएगा, और 32 को डिवाइड करोगे तो 32 से कम 32 और 32 पंजे 160, 15 बार ये जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिन में काम को कर देगा। बच्चे अगर सी अकेला पूछा है तो हमें सी की एफिशिएंसी पता करनी होगी कि सी अकेले की क्षमता कितनी है। हमें पता है ए की क्षमता है 6, हमें पता है बी की क्षमता है 5, और तीनों की मिलाकर कितनी है 15। तो ये कितना हो गया, 6 और 5 11, टोटल अगर 15 है, 11 इन दोनों के पास हो गई, तो सी की क्षमता कितनी होगी। कल ही तो सीखा है ये भाई, ये चीज कल ही तो सीखी हमने कि सी की क्षमता होगी 4। अब उसने कहा सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो 480 काम है और सी की क्षमता है 4। हमारा जवाब होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, यानी कि सी अकेला उस काम को 120 दिन में कंप्लीट कर देगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को और बताएंगे मुझे इसका जवाब जल्दी से। सवाल है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर सकता है। तो पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो, खुद कॉपी पेन चलाओगे तो चीजें जल्दी इंप्रूव हो जाएंगी आपकी, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा इंप्रूव होने में। उसने कहा एक व्यक्ति 5 दिन में कर सकता है। मैंने कहा कोई व्यक्ति है एम, एम मान लिया मैन, कितने दिन में, 5 दिन में। अब कह रहा है अपने पुत्र की सहायता से, यानी कि वो व्यक्ति अगर अपने पुत्र को भी काम में लगा ले तो एम प्लस उसके पुत्र को मान ले पी, पी मतलब पुत्र, और काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में काम हो जाएगा। अब वो टोटल काम है कितना, 5 और 3 का एलसीएम यानी कि 15, और यही मेरा टोटल वर्क होगा। क्या होगा मेरा कुल कार्य बच्चे, मेरा कुल कार्य होगा 15। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो कि 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, ठीक है। एम की क्षमता है 3, इन दोनों की मिलाकर है 5, तो पी की क्षमता कितनी हो जाएगी, पी की क्षमता हो जाएगी 2। भाई अगर एम की एफिशिएंसी 3 है और इन दोनों की मिलाकर 5 है, तो पी की क्षमता कितनी होगी, सर पी की क्षमता होगी 2। आपसे कह रहा है कि जो पुत्र है ना वो अकेला कितने दिन में काम को कर देगा। तो पी का पूछा है, काम है 15 डिवाइडेड बाई उसकी क्षमता, यानी कि 15/2 डेज या फिर 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2 डेज। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ू, ये सवाल करिए। कह रहा है ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर दिया। अब कह रहा है सी अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, बताओ जल्दी से। कमेंट स्क्रीन पर आप लोगों के आंसर्स दिखने चाहिए मुझे अब, और दिख भी रहे हैं, वेरी गुड।
18, चलो करते हैं भाई। ए जो है 6 दिन में कर सकता है, कह रहा बी जो है 9 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम को पूरा कर लिया। तो ए और बी तो है ही है, अगर सी भी आ गया तो काम कितने दिन में पूरा हो गया? काम हो गया 3 दिन में पूरा, 3 डेज में काम पूरा हो गया। तो जरा मुझे इनका एलसीएम बताना। बड़ी संख्या है 9, 9 दूनी 18, 18 एलसीएम हो जाएगा, और जो एलसीएम है वही टोटल वर्क है। तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 3 छिंग 18। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब हमें पता है कि ए की क्षमता 3 है, हमें पता है कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, 3 और 2 5, टोटल कितनी है? 6। तो सी की क्षमता कितनी बचेगी? सी की क्षमता बचेगी सर 1। कह रहा है सी अकेला उसे कितने दिन में कर देगा? 18/1, यानी कि सर 18 दिन में ही उसे सी पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आइए इस सवाल पे देखिए जरा। ए और बी एक काम को क्रम से 27 और 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा किया। तो सी अकेला काम के 8/9 हिस्से को पूरा करने में कितना समय लेगा? इस बार हमें सी से पूरा काम नहीं कराना, हमें सी से कराना है काम का 8/9 हिस्सा। बताओ जल्दी से आंसर, फिर अब मैं टाइप चेंज करता हूं। जल्दी से बताएंगे बच्चे। देखो उसने कहा ए 27 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 54 दिन में काम कर सकता है, और कह रहा है कि सी की मदद से उन दोनों ने जब सी की हेल्प ली तो काम हमारा 9 दिन में हो गया। तो बड़ी संख्या 54 है, एलसीएम यही होगी और यही मेरा टोटल वर्क होगी। भाई 27 दूनी 54, ये तीनों संख्या कट रही हैं 54 से। अब क्या होगा? 27 दूनी 54, 54 एकम 54, 9 छिक्के 54। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, और तीनों की कितनी है? 6। तो 2 और 1 3। तो सी की क्षमता कितनी बचेगी? सी की क्षमता बचेगी 3। एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 3। आपसे पूछा है सी उस काम का 8/9 हिस्सा। तो सबसे पहले तो काम का 8/9 है कितना? 48, 48 यूनिट काम कराना है सी से। और सी की क्षमता कितनी है? 3, कटेगा आएगा 16। आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 18 जो लोग आंसर बता रहे हैं वो सोचो, उसने बोला सी अकेला 8/9 हिस्सा पूरा कितने समय में करेगा। रटना नहीं है, रटोगे तो पिटोगे और समझोगे तो बढ़िया चलोगे। चलो टाइप चेंज करते हैं, और टाइप नंबर 3। मैंने आपको कल बताया था कि टाइम एंड वर्क के जो टाइप होंगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे, वो पीछे वाले टाइप में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके वो आगे रखता रहेगा। टाइप नंबर 3 में आप देखोगे कि सर ये वही तो है जो हमने पीछे पढ़ा, थोड़ा सा चेंज होगा। इसीलिए ये जो चैप्टर है मुझे कंपेरेटिवली आसान लगता है। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि वो इस पर साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा?
काम का कितना अंश शेष रह जाएगा, बताओ भाई। पहले थोड़ा सा समझो एक बात को, बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि एक बैग में ना, एक बॉक्स में 10 रोटी हैं, एक बॉक्स में 10 रोटी हैं, जिनमें से 2 रोटी, इन 10 रोटी में से क्या हुआ, इन 10 रोटी में से 2 रोटी, 2 रोटी खाली खाली गई। एक बॉक्स में 10 रोटी रखी थी, उनमें से 2 रोटी खा ली गई। अब मैंने आपसे पूछा कितना हिस्सा, कितना हिस्सा, कितना हिस्सा खा लिया गया है, ये पूछा है। जल्दी से आप मुझे बताओ। मैंने कहा एक बैग में 2 रोटी थी, जिनमें से 2 रोटी आपने खा ली, तो मैंने कहा कितना हिस्सा आपने कुल रोटी का खाया है। तो आपने जितनी रोटी खाई है ना, 2, वो रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे टोटल कितनी रोटी है। आप कहेंगे सर 1/5 हिस्सा सभी रोटी का मैंने खा लिया है, 1/5। और अगर मैं ये कहूं कि शेष हिस्सा कितना बचेगा, शेष हिस्सा कितना बचेगा, शेष हिस्सा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर 2 रोटी अगर खा ली ना 10 में से, तो बचेंगी कितनी, 8 रोटी। भाई 10 में से अगर 2 रोटी खा ली तो कितनी बचेंगी, 8 रोटी। और हिस्सा जहां भी पूछा जाएगा, हिस्सा, तो हिस्से के लिए नीचे हमेशा टोटल को रखेंगे। तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसे भी आप कर सकते हो। जब भी हिस्सा पूछा जाएगा ना, हिस्सा, कितना हिस्सा, भाई मान लो मैं आपसे कहूं कि आप 2 भाई हो, आप 2 भाई हो, या आप नहीं, कोई भी 2 भाई हैं, एक के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आएगी, तो आप कहेंगे सर आधी प्रॉपर्टी आएगी। दूसरे के हिस्से में आधी प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी का मतलब है 1/2, उसके हिस्से में 1/2 आएगा, और दूसरे वाले भाई के हिस्से में भी 1/2 आएगा। यानी कि वो हिस्सा है उसका 2, अगर टोटल है तो उसका 1 भाग उसके हिस्से में है। वो हिस्सा जब भी निकाला जाएगा ना, तो नीचे हमेशा टोटल रखा जाएगा और ऊपर रखा जाएगा जिसकी वो बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कितना हिस्सा खा लिया, तो 2 रोटी उसने खा ली और नीचे हमेशा टोटल को रखना है। तो 1/5 हिस्सा उसने खा लिया, और बचेगा कितना, 8 रोटी बचेंगी बटे टोटल, यानी कि 4/5 हिस्सा बच गया है। अब वही चीज मैं यहां पर लगाने वाला हूं, देखेंगे एक बार सवाल को। तो वो कह रहा है ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए और बी कितने कितने दिन में कर सकते हैं वो उसने दिया है। अब कह रहा है यदि वो इस पर साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ये तो बाद की बात है कि उन्होंने कितने दिन तक काम किया, ये बाद की बात है। पहले क्या है, पहले हमें बताना है ए 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में। तो पहले हमें बताना है कि टोटल काम कितना है और उनकी क्षमता, एफिशिएंसी कितनी है। ये काम तो मैं कह रहा हूं टाइम एंड वर्क में 2 आपकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी रहनी चाहिए, टोटल काम निकालना और एफिशिएंसी निकालना। बाद में जो भी सवाल में पूछा है वो सब बाद का काम है। जो भी पूछा है, पहला काम है टोटल वर्क, दूसरा काम है एफिशिएंसी निकालना। तो यहां हमें ए बोला है 18 दिन में कर सकता है, बी बोला है 24 दिन में। तो बड़ी संख्या 24 है, 24 एकम 24, 18 के पहाड़े में नहीं आता। 24 दूनी 48, 18 के पहाड़े में नहीं आता। 24 तिया 72, 18 के पहाड़े में आ गया। तो यही मेरा एलसीएम है, और जो एलसीएम है वही मेरा टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क आ गया तो क्षमता देखेंगे, 18 चौके 72, 24 तिया 72। अब ये 4 यूनिट जो मैंने निकाला है ए की क्षमता, एक्चुअल में ये है क्या, 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है ए की क्षमता। और अगर मैं ये कहूं कि ए की क्षमता का मतलब क्या है, ए की क्षमता का मतलब है ए का 1 दिन का काम,
ए का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। और अगर मैं कहूं ये 3 क्या है, तो आप कहेंगे सर बी का एक दिन का काम। बच्चे कल यही तो हमने शुरू में पढ़ा कि बी का एक दिन का काम 3 और 4 का एक दिन का, ए का एक दिन का काम 4। सवाल ने कहा वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर ये दोनों मिल जाएं, ए और बी, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर ए और बी एक साथ मिल जाएं तो एक दिन का काम होगा इनकी क्षमता। भाई ए का 4 यूनिट और बी का 3 यूनिट, तो इनका एक दिन का काम होगा 7, एक दिन का, अगर ये दोनों मिल जाएं। और सवाल कह रहा है कि वो साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो भाई एक दिन में अगर इतना है तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 गुणा 7, यानी कि 35 यूनिट काम कर जाएंगे 5 दिन में। अब सवाल कह रहा है कि काम का कितना हिस्सा शेष बचा है, कितना हो गया है, हमें उससे मतलब नहीं है, 35 हो गया है। सवाल ने पूछा है कि कितना हिस्सा जो है वो शेष बचा है। तो शेष काम बचा कितना है, पहले तो ये बता दो। तो 72 में से 35 जाएगा तो ये आ जाएगा 37। और अगर हमें हिस्सा निकालना है, शेष हिस्सा, तो शेष हिस्सा निकालना है तो 37 ऊपर और नीचे टोटल, यानी कि शेष हिस्सा है 37/72। अगर वो ये पूछता कि कितना काम हो गया है या कितना हिस्सा उन दोनों ने 5 दिन में किया, इस बात का जवाब मुझे बताओ। अगर सवाल ये पूछता कि 5 दिन में उन्होंने कुल कार्य का कितना हिस्सा किया, हिस्सा, तो आपका जवाब क्या होता? जल्दी से बच्चे मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। अगर आपसे पूछता कि 5 दिन में उन्होंने कुल कार्य का कितना हिस्सा काम किया, तो आप कहते कि सर उन्होंने काम किया है 35 यूनिट और बटा कितना, 72, यानी कि 35/72 तो उन्होंने किया है। और शेष कितना बचा है, 72 में से 35 हटा दो सर, 37 काम बच गया है। तो 37 बटे टोटल यानी कि 72 हिस्सा शेष है। और इस सवाल में मुझसे वही पूछा है। मैंने शुरू में आज भी आपसे बोला कि एक दिन का काम ही क्या होता है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता होती है। ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है। अगर वो दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना करेंगे, 7 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेंगे, 35 यूनिट। क्या मैं आपको आगे लेकर चलूं? चलिए जरा बच्चे इस सवाल का जवाब बताएंगे। बताओ जल्दी से सवाल का जवाब भाई साहब। फिर मैं आपको एक ऐसा टाइप कराऊंगा इस टाइप के बाद जो एसएससी जीडी वालों का बड़ा फेवरेट टाइप रहा है पिछले 3 साल से। टाइम एंड वर्क की बात करें तो एसएससी जीडी का पेपर जो भी सेट करता है ना, उसका फेवरेट टाइप है वो। हर बार घुमा फिराकर उस टाइप में से सवाल जो जरूर रखता है। देखते हैं क्या है वो टाइप। सवाल है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष बचेगा। अगेन वही सवाल, अगेन वही सवाल। वो कह रहा है कि ए काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा ना, और यही मेरा टोटल वर्क होगा। तो भाई 24 पंजे 120 और 3 चौके 12। ये 5 यूनिट क्या है, ए का एक दिन का काम। ये 4 यूनिट क्या है, बी का एक दिन का काम। सवाल ने कहा
कि उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया। तो भैया अगर मैं साथ में काम कराता हूं तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का। तो आप कहेंगे सर 5 + 4 9 यूनिट, और 8 दिन का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 × 9 यानी कि 72 यूनिट। 8 दिन में कितना, 72। आपसे कह रहा है कितना अंश, यानी कि कितना हिस्सा बच गया है। तो आप जरा मुझे बताना शेष काम कितना बचा है। तो बचा है 120 - 72। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 4 7 गए 4। अगर शेष हिस्सा निकालना है, शेष हिस्सा आप कहेंगे 48/120। तो 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, यानी कि 2/5 हिस्सा जो है वो रिमेनिंग है। वो क्या है, वो शेष बच गया है। ये सवाल देखिए जरा। ए एक काम को 9 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो इस पर 5 दिन तक साथ मिलकर काम करें तो काम का शेष भाग कितना बचेगा। भाई ए जो है 9 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 36। दोनों का एलसीएम अगर 36 आ गया तो 9 चौके 36 और 12 तिया 36। ये इनकी एफिशिएंसी है। सवाल ने बोला कि उन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक उसके ऊपर काम किया है। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का। आप कहेंगे सर एक दिन का काम है 4 + 3 7 यूनिट। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 5 दिन का हो जाएगा 5 × 7 यानी कि 35। तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम आप कहेंगे 36 - 35 1 यूनिट। और अगर शेष हिस्सा निकालना है तो वो हो जाएगा 1 / टोटल काम कितना होगा 36, यानी कि शेष हिस्सा जो है वो 1/36 होगा, 1/36। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करिए इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करते हैं। सवाल है ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, 3 दिन में। बी अकेला इसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक। तो काम का कितना हिस्सा जो है वो शेष बच गया है, रिमेनिंग है। भाई यहां हम देख पा रहे हैं ए अकेला 3 दिन में कर सकता है, बी अकेला 7 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ गया 21। एलसीएम अगर 21 है तो 3 सत्ते 21 और 7 तिया 21। सवाल ने बोला कि उन्होंने मिलकर 2 दिन तक काम किया। तो ए + बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का। आप कहेंगे सर एक दिन का है 7 और 3 10। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2 दिन तक किया है ना, 2 दिन का हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 यूनिट। तो शेष काम कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क, वो बचा है 21 - 20 यानी कि 1 यूनिट। और अगर शेष हिस्सा पूछा है तो वो हो जाएगा 1/ टोटल 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। इस तरह के सवालों में कंप्लीट कॉन्फिडेंट हो गए हो आप। मैं टाइप चेंज करूं अब। ओके, अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो एग्जामिनर पिछले 2-3 साल से इस टाइप से तो सवाल रख ही रहा है। जो ये टाइप अप कराऊंगा ना, रख रहा है। वो 2021, 22, 23 और इस बार 24 में भी उसने रखा है।
तो सवाल देखते हैं बच्चे। पहला सवाल है आपके सामने, ये रहा। घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, मैं कह रहा हूं निहायत ही आसान। आपको जस्ट पढ़ना है। यहां क्या होगा, मैं आपको जस्ट एक मोटा मोटा बताता हूं। यहां 3 लोग उसने खड़े कर दिए, मैंने 3 लोग खड़े कर दिए। पहले 2 लोगों से काम कराया सारा, फिर वही काम बाद के 2 लोगों से कराया, भाई ए और बी से काम कराया, फिर बी और सी से कराया, और फिर तीसरी बार ए और सी से काम कराया। यानी कि मैं 3 लोगों से काम करा रहा हूं और पेयर में करा रहा हूं, जोड़े में काम करा रहा हूं। पहले ए और बी से मिलाकर कराया, फिर बी और सी से कराया, और फिर ए और सी से कराया। यही वो सवाल है। सवाल कह रहा है कि अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और करण, कह रहा है करण और हिमांशु 25 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है हिमांशु और अनिल, है ना 3 लोग, हिमांशु और अनिल मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है हिमांशु को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहले इसकी एफिशिएंसी निकालना। फिर इसकी एफिशिएंसी निकालना। पहले तो मैं आपको इसका बेसिक तरीके से कराऊंगा, और फिर मैं इसका एक डायरेक्ट अप्रोच आपको बता दूंगा कि इस तरह का सवाल जब भी बनेगा तो डायरेक्ट एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे। ठीक है, पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसने 3 लोगों को लिया है, अनिल, करण और हिमांशु। 3 लोग हैं। कह रहा है अनिल और करण मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो अनिल और करण अगर मिलेंगे तो काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में। ये लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है करण और हिमांशु 25 दिन में। तो करण और हिमांशु कितने दिन में, 25 दिन में। और तीसरी बार में उसने बोला कि हिमांशु और अनिल। कौन, हिमांशु और अनिल। कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरी शिफ्ट का था, बिल्कुल हो सकता है। हिमांशु और अनिल कितने दिन में, 50 दिन में। देखो यहां उसने 2-2 लोगों से कराया है ना, पहले अनिल कर्ण, फिर कर्ण और हिमांशु, फिर हिमांशु और अनिल, और समय बता दिया कि इतने इतने समय में वो कर सकते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा जो सवाल में पूछ रहा है साइड में कर दो। पहला काम है उनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना, और दूसरा काम है एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालना। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा प्यारे भाई, तो एलसीएम कितना आएगा, बड़ी संख्या 50 है, 50 दूनी 100, 25 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी। एलसीएम कितना आ गया, 100, और यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखना जरा, 20 पंजे 100, 25 चौके 100, और 50 दूनी 100। यहां तक का काम सबने कर लिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके बात है। लेकिन अब दिमाग में थोड़ा सा एक वायरस टाइप का आएगा, बग आएगा एक, कि यार ये जो क्षमता है ना, ये तो इनकी 2-2 की मिलाकर क्षमता है। अभी जो हमने जस्ट पिछला टाइप किया उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, पिछले से पिछला टाइप जो किया था उसमें तो ऐसा दिया हुआ था कि ए किसी काम को कर सकता है, बी किसी काम को कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। तो वहां से इन दोनों की क्षमता मिल रही थी, यहां पर रख रहे थे तो सी की क्षमता मिल रही थी, ऐसा ही था वो। लेकिन सर यहां हम कैसे करें, यहां तो हमें 2-2 की क्षमता दे दी, अब क्या करें। देखो अब पता है क्या करना है, सबसे पहला काम है हम तीनों की मिलाकर क्षमता निकालेंगे। अगर मैं इनको जोड़ दूं, इसको इसको और इसको, बच्चे अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, इसको इसको इसको, तो क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस ए 2a, के प्लस के 2k, और h प्लस h 2h, बराबर इनकी क्षमता को जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 2 11, क्षमता कितनी आ गई, 11। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, ये अंदर क्या मिलेगा, a प्लस के प्लस एच, अनिल प्लस कर्ण प्लस हिमांशु बटा 11। तो अनिल प्लस कर्ण प्लस हिमांशु, तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 11 बटा 2। ये मैं डिटेल में करा रहा हूं अभी, फिर मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालना आपको सिखाऊंगा।
ठीक है, कितनी आ गई 11/2 इन तीनों की मिलकर। अब सवाल ने पूछा है कि हिमांशु अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बच्चे अगर उसने हिमांशु का समय पूछा है, हिमांशु अकेला, तो हमें हिमांशु की एफिशिएंसी पता करनी होगी। भाई यस और नो में तो जवाब देते रहो कि अगर मुझे हिमांशु अकेले से वो काम कराना है तो मुझे हिमांशु की क्षमता पता करनी होगी कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल हिमांशु की क्षमता पता करनी होगी। और हिमांशु की क्षमता अगर पता करनी है तो अनिल और कर्ण की क्षमता कितनी है जरा यहां से बताना। ये है 5, मैंने 5 यहां पे रख दिया, प्लस हिमांशु बराबर 11/2। तो यहां से हिमांशु की क्षमता कितनी आ गई 11/2, और ये 5 उधर चला जाएगा। तो 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया 1/2, यानी कि हिमांशु की क्षमता कितनी आ गई, हिमांशु की क्षमता आ गई 1/2, है ना भाई। इन तीनों की क्षमता 11/2 थी। मैंने कहा हिमांशु की एफिशिएंसी निकालनी है। अनिल और कर्ण की क्षमता हमको पता है 5 है, हमने यहां पे रख दिया, उधर जाकर माइनस किया तो 1/2। अब कह रहा है हिमांशु अकेला कितने दिन में कर देगा, तो टोटल काम है 100 और हिमांशु की क्षमता कितनी है 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 200। तो हिमांशु अकेला कितने दिन में कर देगा 200 दिन में। ये तो इसका एफिशिएंसी निकालने का एक थोड़ा सा ज्यादा 2-3 स्टेप का काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि ऐसा सवाल जब भी आए, ऐसा सवाल जब भी आए कि 2-2 लोगों से मिलाकर काम करा रहा है, ये सब आपने नहीं करना। वो कहेगा अनिल और कर्ण की क्षमता है 5, कर्ण और हिमांशु की क्षमता है 4, और हिमांशु और अनिल की क्षमता है 2 है। हमें इन तीनों की क्षमता निकालनी है एक ही लाइन में। एक ही लाइन में मैं अनिल, कर्ण और हिमांशु की क्षमता अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, एक ही लाइन में अनिल, कर्ण और हिमांशु की क्षमता मैं कैसे निकालूंगा, एक ही लाइन में। तो मुझे क्या करना है, इन सब की क्षमता को जोड़ दो। 5 और 4 9, 9 और 2 11 और बटा 2 कर दो। हमेशा आपने यही करना है कि जब भी 2-2 लोगों से मिलाकर काम कराए तो तीनों की क्षमता निकालने का तरीका सबसे बेस्ट है। ऐसे भी आप कर लो, देखो यहां भी आपने 11/2 ही किया। यहां आपने क्या करना है कि तीनों की क्षमता जोड़ो 11 और बटे 2 कर दो। हमेशा बटे 2 करना है। अब ये मत कहना कि सर हमेशा बटे 2, यस हमेशा बटे 2 आपने करना है, तीनों की क्षमता आपके पास होगी। अब हमें पूछा गया है कि हिमांशु अकेला कितने दिन में काम करेगा। भाई तीनों की क्षमता है 11/2 और हिमांशु से मुझे काम कराना है। इन दोनों की क्षमता कितनी है, ए प्लस के की, ये है 5 है कि नहीं। तो 5 यहां पे रख दूं मैं, प्लस h बटे 11/2। तो यहां से h कितना आ जाएगा 11/2 और ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 11 माइनस 10/2 यानी कि 1/2। तो हिमांशु की क्षमता कितनी आ गई 1/2। तो हिमांशु से काम कराना है तो 100 बटे हिमांशु की क्षमता से डिवाइड कर दो, ये बटा 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 100 गुणा 2 200। हिमांशु कितने दिन में करेगा, हिमांशु करेगा 200 दिन में। क्या 200 दिन में। अगला सवाल आपने खुद करना है और जल्दी से मुझे जवाब बताओ। ये भी आपका 2024 एसएससी जीडी का पूछा गया सवाल है भाई। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। और ये तरीका लगेगा जब काम करने वाले 3 लोग हों और वो 2-2 लोगों से काम करा रहा हो, 2-2 लोगों से, ए बी फिर बी सी फिर सी ए। तो हमेशा तीनों की क्षमता निकालने के लिए आपको सारी क्षमता जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो।
तो कहां से किया, पीछे का आप मेथड देखो बच्चे, वो 2 कॉमन लेके मैं डिवाइड कर रहा था, वहां से 2 आया है। वो कह रहा है कि P और Q मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, Q और R मिलकर 37.5 दिन में कर सकते हैं, R और P मिलकर 150 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों एक साथ मिलकर देखेंगे जरा भाई। P और Q अगर एक साथ मिले तो काम होगा 30 दिन में, और अगर Q और R एक साथ मिले तो काम होगा 37.5 दिन में, और अगर R और P एक साथ मिले तो काम होगा 150 दिन में। हमें सबसे पहले एलसीएम बताना है। देखो ये 37.5 है, देखकर घबराना मत। अक्सर बच्चे ऐसी वैल्यू को देखकर एग्जाम में ना पसीने छोड़ जाते हैं और घबरा जाते हैं। 37.5 यार, इसका एलसीएम कैसे लेंगे? फिर वो पॉइंट को हटाकर बटे 10 करते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। 37.5 को अगर आप 2 से गुणा करोगे आएगा 75। 37.5 को अगर आप 4 से गुणा करोगे आएगा 150। भाई 37.5 दूनी 75 होता है। 37.5 का डबल कितना होता है? 75। और 37.5 का 4 गुणा 150 होता है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 150। कितना आ गया? 150। ये तो परसेंटेज में भी पढ़ा था ना हमने। 37.5 का मतलब क्या होता है? 75 का आधा, 75 का हाफ। तो 3 पंजे 15 और 37.5 का 4 गुना 150 होता है, और 150 एकम 150। अब मेरे पास दो दो की एफिशिएंसी आ गई। P और Q की क्षमता, Q और R की क्षमता, R और P की क्षमता, ये मेरे पास आ गई। अब मुझे चाहिए इन तीनों की क्षमता। किसकी? P प्लस Q प्लस R की। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, इनको जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 1 10, और 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा आपने यही करना है कि अगर P Q R की क्षमता निकालनी है तो जो आपको एफिशिएंसी दिख रही हैं उनको जोड़कर हमेशा 2 से डिवाइड कर दो। तो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? तीनों की क्षमता आ जाएगी 5। अब आपसे कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर काम है 150, तीनों अगर करेंगे तो 5 यूनिट क्षमता है, और काम हो जाएगा 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। आसान लगा ना अब ये सवाल आपको? लगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा। अगर इसी सवाल में आपको थोड़ा सा काम मैं और दूं, करोगे क्या? मैं आपसे कहता हूं तीनों की अलग अलग क्षमता बताओ। थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि P की क्षमता कितनी है बताओ, Q की क्षमता कितनी है बताओ, और R की क्षमता कितनी है ये भी बताओ। बच्चे अगर मैं P की क्षमता बताने जा रहा हूं तो मुझे Q और R की क्षमता को हटाना होगा। भाई Q और R की क्षमता कितनी है? 4। तो P प्लस 4 बराबर 5। तो यहां से P की क्षमता कितनी हो गई? 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो P की एफिशिएंसी कितनी निकाली आपने? 1। ऐसे ही अगर मैं Q की क्षमता निकालने जा रहा हूं, Q की क्षमता, तो मैं P और R की क्षमता को हटाऊंगा। तो Q प्लस P और R की क्षमता कितनी है? ये रही सामने देखो, 1 बराबर 5। तो यहां से Q की क्षमता कितनी होगी? 5 माइनस 1 दैट इज 4। कितनी होगी? दैट इज 4। ऐसे ही अगर मैं तीसरा कौन बच गया? R। R की क्षमता निकालने जा रहा हूं तो P और Q की क्षमता को हटाना होगा। तो P और Q की क्षमता कितनी है? 5 प्लस R। P और Q की क्षमता है बराबर 5। तो यहां से हमको एक बात पता चल गई कि R की तो कोई क्षमता ही नहीं है, 0 है। R तो कोई काम कर ही नहीं रहा। R तो कोई काम कर ही नहीं रहा। जो भी काम कर रहे हैं P और Q कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी अलग अलग क्षमता भी हमने आराम से निकाल ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सवाल पे आइए। वो तो बस जाके काम पे खड़ा हो जाता है, ऐसे पीछे हाथ करके, और ऐसे खड़ा हो जाता है बस साथ में, और फ्री का
सैलरी उठा रहा है कौन? आर। फ्री की सैलरी उठा रहा है। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग, ये काम करते नहीं और फ्री की सैलरी उठाते हैं। आपकी जॉब ऐसी नहीं है, पर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी सैलरी तो आपके लिए जस्ट एक मोटिवेशन रहेगी कि हाँ महीने में कुछ आ रहा है, लेकिन आप उसका कितने गुना मेहनत करोगे अपनी जॉब में जाने के बाद, और आपको मजा आएगा उस जॉब में। ऐसा नहीं है, देखो ये एक ऐसी जॉब है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना बच्चे, जहां मतलब कई सारी जॉब ऐसी होती है कि लोग सैलरी के बारे में बड़ा डिस्कशन करते हैं कि यार हमारी सैलरी बढ़ नहीं रही है, ये इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, वो इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, और कब आएगी सैलरी। लेकिन आपकी जॉब ऐसी है कि जहां आपको ना सैलरी का ध्यान ही नहीं आएगा, आप बिजी इतने रहोगे एडवेंचर में, और बहुत सारी नई नई चीजें आप एक्सप्लोर करोगे। अभी तो आप अपने गांव में ही बैठे हो, गांव से बाहर नहीं निकले हो, लेकिन जब आप इस जॉब में लगोगे ना, आप सबसे पहले तो भारत भ्रमण कर जाओगे अपनी लाइफ में। देश के हर कोने में आप घूम जाओगे, हर कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। अभी तो आप सोचते हो कि यार भारत को तो हमने नक्शे में ही देखा है, अभी अभी तो घूमे है ही नहीं नक्शे में, कि आंध्र प्रदेश यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है, तमिलनाडु वहाँ है, कश्मीर वहाँ है, सियाचिन वहाँ है, और अरुणाचल प्रदेश वहाँ है, तो लेकिन गुजरात वहाँ है। लेकिन जब आप लग जाओगे ना, तो आप एक एक कोने में घूम जाओगे। ये अपने आप में एक अलग एडवेंचर होगा। और ऐसे नहीं घूमोगे, इज्जत के साथ घूमोगे बेटा। जिस भी कोने में जाओगे ना, लोग वहीं इज्जत करेंगे। उसने कहा सुमन और अरुण मिलकर 96 दिन में, अरुण और राहुल मिलकर 48 दिन में, राहुल और सुमन 80 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उस काम को लगभग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? लगभग, लगभग है तो क्या फिर पॉइंट वगैरह में आंसर जा रहा है क्या भाई? सुमन और अरुण कितने दिन में? 96 दिन में। कह रहा है अरुण और राहुल कितने दिन में? 48 दिन में। और राहुल और सुमन कितने दिन में? 80 दिन में। तो जरा एलसीएम बताना मुझे कितना होगा, बताओ भाई जल्दी से। ये तो वही है ना एलसीएम, निकाल चुके हैं हम इसका, थोड़ी देर पहले निकाला था, शायद 450 के आसपास बना था एलसीएम। कितना बना था? 16 अगर आप बाहर लोगे तो 16 6 कम 96, 16 3 48, 16 पंजे 80। फिर 3 अगर बाहर लोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 5। फिर 2 बाहर लोगे तो 1 1 और 5, और फिर 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 16 3 48, 480 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 480, 480। अब 96 पंजे 480, 48 कितना होता है? धाम 480, और 8 छिंग 48, 6 बार। अब हमें पूछा गया है राहुल, सुमन और अरुण तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो हमें तीनों की क्षमता पता होनी चाहिए, यानी कि राहुल, यानी कि सुमन, अरुण और राहुल, तीनों की क्षमता कितनी है। इन तीनों को जोड़ो, 10 और 5 15, 15 और 6 21, और 2 से डिवाइड कर दो। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दो। अब कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो 480 बटा 21, और जो ये बटा 2 है ना, 21 बटा 2, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो मैं इसको पहले ही ऊपर गुणा कर रहा हूं, यहां 2 से मैंने गुणा कर दिया, ये बटा 2 ही ऊपर जाके गुणा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। तो 3 सत्ते 21, 160 बार, 16 दूनी 32, 320 बटा 7, 7 चौके 28, 4, 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49। तो लगभग लगभग अगर मैं कहूं तो 46 डेज। भाई 45.7 है ना, तो उसने लगभग पूछा है, तो लगभग कितना आएगा? लगभग 46 दिन हमारा सही है। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बताना, क्या क्या आप लोगों ने भरी है, मतलब क्या क्या आप चाह रहे हो, मेरा कहने का मतलब है।
पहली प्रायोरिटी। जरूरी नहीं है कि हर कोई एसएसएफ चाहे। एसएसएफ वही लोग चाहेंगे जो दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग हैं। तो क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है? देखो, अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक ठहराव अगर आपको चाहिए कि यार सुबह घर से जाऊं और शाम को ड्यूटी करके वापस आ जाऊं, या फिर शाम को ड्यूटी करने जाऊं सुबह वापस आ जाऊं, तो एसएसएफ आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एडवेंचर चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एडवेंचर चाहते हैं, भाई लाइफ में ना कुछ चटपटा होना चाहिए, कुछ किक होनी चाहिए, है ना। देखो यहाँ कितने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ का बहुत सारा क्रेज है। क्या बात है, नहीं सीधे हाथ से सैल्यूट है आपको। सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये जुनून। मैंने आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पूछी और कमेंट इतने स्पीड से चल रहे हैं कि मुझे दिख भी नहीं रहे, लाइन दिख रही है बस। यही जुनून सवाल में भी दिखाओ बच्चे, तभी तो इस जुनून तक पहुंचोगे आप। इस पोस्ट के जुनून तक पहुंचने के लिए आपको यहां जुनून दिखाना पड़ेगा, ये समझो आप मेरी बात। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 100 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 140 दिन में कर सकता है। तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बड़ा आसान सवाल बन गया। देखो मैं कह रहा हूं ये निहायत ही आसान सवाल है, आप खुद देखना। सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में, ए और बी मिलकर 20 दिन में, फिर कह रहा है बी और सी मिलकर 100 दिन में, और फिर कह रहा है बी अकेला 140 दिन में, बी अकेला 140 दिन में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना है। सीआरपीएफ और बीएसएफ वाले लोग बहुत सारे हैं भाई, क्या बात है। तो 20, 100 और 140, अगर मैं यहां से 20 कॉमन ले लूं तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। 5 अगर ले लूं तो 1 1 7 और फिर 7 अगर ले लें तो ये 20 पंजे 100 सत्ते 700। एलसीएम कितना हो गया बच्चे? एलसीएम हो गया 700, 700 हो गया। ओके, अब हम इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये जाएगा 35 बार, ये जाएगा 100 सत्ते 700, ये जाएगा 14 पंजे 70। आपसे पूछा है ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पहले तो ए और सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी होगी। ए और सी की क्षमता बच्चे हमको निकालनी होगी। अब देखो इसमें ना आपको जोड़कर दो से डिवाइड नहीं करना, हमें वो कहां पर करना होता है जहां वो दो दो लोगों से काम कराता है कि ए बी, बी सी और सी ए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आपके लिए यहां तो उसने रास्ता खोल दिया है कि बी की जो क्षमता है वो 5 है। अब तो रास्ता खुल गया आपके लिए कि बी की क्षमता अगर 5 है तो यहां पे रख दो। भाई बी की क्षमता को मैंने यहां पे रख दिया, और अगर बी की क्षमता 5 है और दोनों की मिलाकर 7 है तो सी की क्षमता कितनी होगी बच्चे? सी की क्षमता होगी 2। और अगर सी की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 5 है तो भाई इन दोनों की मिलाकर 35 है, तो ए की कितनी होगी? ए की होगी 30। ए की कितनी होगी बच्चे? ए की होगी 30, 30 है कि नहीं भाई? ए की होगी 30, बी की होगी 5, 5 और सी की 2। अब आपसे कह रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, तो 700 यूनिट काम है, और ए और सी की क्षमता कितनी है? 30 + 2 यानी कि 700 बटे 32। तो 4 × 8 32, 4 एकम 4, 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 175/8 डेज में। तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 175 बटे 8 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं, सच बताना, देखो झूठ मत बोलना, ऐसे कितने बच्चे हैं आप में से जो सम्मान समारोह की वीडियो अक्सर देखते हैं? RWA देखो हम लोग सम्मान समारोह करते हैं हर बार जीडी वाले बच्चों का।
उनकी वीडियो देखकर ना आपको ऐसा लगता है कि यार काश इस बार मैं भी जाऊंगा यहाँ पर ना। एक वो एक ड्रीम टाइप का होता है, और ऐसा लगता है कि अपने घर वालों को लेकर मैं भी जाऊंगा, भैया को, मम्मी को, पापा को, जिसको भी लेकर आना है आपने, है ना। तो आपको लगता है कि यार इस बार मेहनत करनी है और सम्मान समारोह में मुझे भी जाना है, और मेरे भी गांव वाले लोग मुझे वीडियो में देखें कि वीडियो में हमारे गांव का लड़का पहुंच गया। ऐसा कुछ लोगों की फैंटेसी होती है ना। कितने सारे लोग हैं ऐसे भी। क्या बात है। डेफिनेटली आओगे बच्चे। बस क्या करना है ना, झुकना पड़ेगा अपने आप को। 100% नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं कह रहा हूं अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो परसेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लगा दो जितना भी आप लगा सकते हो दम। जहां भी आपको ये लगे ना कि बस बहुत हो गया, आपकी बॉडी अगर कहने लगे किसी दिन कि आज तो मैं बहुत पढ़ लिया, उस दिन भी आपके अंदर से एक आवाज ये आनी चाहिए कि अभी बहुत नहीं है, अभी 1 घंटा और पढ़ूंगा। जिस दिन आपकी बॉडी कह दे कि बस अब मेरे बस की नहीं है पढ़ना, तब भी आप आधा घंटा पढ़ लो। वो होता है आपका 100% से भी ज्यादा एफर्ट। लोग कहते हैं ना कि अपना 100% से भी ज्यादा दो। वो 100% से ज्यादा वही होता है कि जब आपकी बॉडी कह दे कि भाई साहब अब बस की नहीं है। उस केस में भी अगर आप 1 घंटा पढ़ गए, तो होता है 100%। वो लगा दो। 5 6 7 महीने की तो बात है, फिर लाइफ सेटल है। किताब विताब साइड में रख देना अगर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते, और चलने देना जीवन की गाड़ी को। बाकी ये सवाल मैंने बच्चे आपको होमवर्क दिया है, अब ये कल करना। कल मिलते हैं सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।